नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलावों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के शोषण पर अंकुश लगेगा। गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1,800 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिन में अफगानिस्तान के 11,000 से अधिक नागरिकों को निष्कासित किया। पहली बार केवल महिलाओं को लेकर उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष पर्यटक रॉकेट एक छोटी यात्रा के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा। बिहार में अगले महीने शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर और लोगों का पटना में अनावरण किया गया। और हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को अनेक विकास परियोजनाएं समर्पित की। उन्होंने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी। इस इकाई को 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े। श्री मोदी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोबर धन संयंत्र की आधारशिला रखी तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। रेवाड़ी बाईपास परियोजना को भारतमाला योजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 1,069 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्णलाल पंवार तथा श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी तथा हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट थे। सोचिए, 70 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गई है। देश के करीब 90 एरोड्रम उड़ान योजना से जुड़ चुके हैं। 600 से अधिक रूट पर उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा चल रही है। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून में किए गए हाल के परिवर्तनों का बचाव करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून पर चर्चा कई मुस्लिम विधवाओं द्वारा सरकार को पत्र लिखने के बाद शुरू हुई। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव से मुस्लिमों के शोषण पर रोक लगेगी और गरीब तथा पिछड़े मुस्लिमों को उनके अधिकार मिलेंगे। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में एक जनसभा के दौरान रामपाल कश्यप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि श्री कश्यप ने 14 साल पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक नंगे पैर रहने की शपथ ली थी और आज उन्हें उनसे मिलने का अवसर मिला। श्री मोदी ने कहा कि वे श्री कश्यप जैसे व्यक्तियों के समर्पण और स्नेह से अभिभूत हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी भक्ति को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में लगाएं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थ युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
पंचतीर्थ में डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है, जिनमें उनका जन्म स्थान और शिक्षा का स्थान भी शामिल है। श्री कुमार ने नई दिल्ली में आज आम्बेडकर जयंती पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि युवा पीढ़ी को डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों और जीवन के बारे में जानने के लिए इन स्थानों पर अवश्य जाना चाहिए। हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को वहां पर ले जाने की आवश्यकता है। ये पंचतीर्थ केवल ईंट गारे के पत्थर मात्र नहीं है, ये जीवंत हम सबके लिए प्रेरणा के केंद्र हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए वो स्थल हैं, जिन स्थलों से आज हम सबको ये सारे अधिकार प्राप्त। इस अवसर पर केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के रूप में देश को 3 स्तंभ दिए हैं। इक्वलिटी ला करके उन्होंने कहा, संदेश देने की कोशिश की कि समाज में हर क्षेत्र में समानता आनी चाहिए, और जैसे ही समानता आएगी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये लिबर्टी, स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू नहीं किए जाने वाला बयान संविधान के खिलाफ है। श्री त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हाल ही में संसद द्वारा पारित अधिनियम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता। इसलिए उनका ये बयान देश के लिए बहुत घातक है। तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर 1,800 करोड़ रुपए की 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने रात को विशेष अभियान के दौरान गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास एक जहाज को रोका था। जहाज में सवार संदिग्ध लोग तुरंत ही मादक पदार्थों को समुद्र में फेंक कर भाग निकले। मादक पदार्थों को बरामद कर उन्हें जांच के लिए पोरबंदर लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने पर काम कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश की एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास से 1800 करोड़ रुपए मूल्य के 300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ये बरामदगी मादक पदार्थ मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक और उपलब्धि है। पाकिस्तान के तोरखम सीमा और स्पिन बोल्डक सीमा पार से अफगान परिवारों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के उच्चायोग ने आज एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने कल 4,500 से अधिक अफगान शरणार्थियों को बाहर निकाला। शनिवार को 6,500 अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सरकार इस वर्ष 30 लाख अफगानी लोगों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी में है। लगभग 70 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान और ईरान में रह रहे हैं। अमेरिका की जानी मानी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने आज ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भर के इतिहास रच दिया। इन महिलाओं को लेकर ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड NS-31 अंतरिक्ष यान ने भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे अमेरिका के पश्चिमी टेक्सास से उड़ान भरी और लगभग 10 मिनट की यात्रा के बाद सभी को सुरक्षित वापस लेकर लौट आया। ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की स्वामित्व वाली अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है। उड़ान के दौरान महिला यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से भी ऊपर कर्मन रेखा के पार ले जाया गया। कर्मन रेखा पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की सीमा को बताने वाली काल्पनिक रेखा है। उड़ान भरने वाली महिलाओं में कैटी पेरी के अलावा टेलीविजन एंकर गेल किंग, फिल्म निर्माता केरियन फ्लिन, नासा की पूर्व एरोस्पेस इंजीनियर आयशा बोवे, यौन हिंसा के खिलाफ अभियान समूह के संस्थापक अमांजा गुएन और एक पूर्व पत्रकार और जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज भी थीं। भारत में पिछले एक दशक में बहुत बदलाव आया है, जिसने वैश्विक स्तर पर देश की छवि को नया आकार दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी उन्नति पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने से भारत अत्याधुनिक तकनीक और क्षमताओं में ऐसे अग्रणी देशों के समूह में शामिल हो चुका है जो वैश्विक महाशक्तियों को टक्कर दे रहे हैं। देश में रक्षा क्षेत्र में आए बड़े बदलाव ने आधुनिक युद्ध तकनीक में भारत को पूरी तरह से सक्षम बना दिया है। उधर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत उपग्रह के डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने वाला 4 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो चुका है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारकर दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है। इसके अलावा सेमिकॉन इंडिया की घोषणा के बाद देश सेमीकंडक्टर हब बनने की दौड़ में भी शामिल हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। खेल पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक समारोह में खेलो इंडिया युवा खेल के शुभंकर और लोगों का अनावरण किया। खेलो इंडिया का शुभंकर गज सिंह होगा, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। शुभंकर नालंदा बोध गया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय खेलों के बाद इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की विभिन्न स्पर्धाओं में 8,500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां एडिशन मेजबानी करने का अवसर बिहार सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मौका मिला है। नेशनल गेम्स के बाद देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम खेल का यही है और 8,500 एथलीट्स पूरा देश से आके शामिल हो रहे हैं और 1,500 टेक्निकल ऑफिशियल्स, तो लगभग 10,000 लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हॉकी इंडिया ने 26 अप्रैल से 4 मई तक होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए आज 26 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टिटे को टीम का कप्तान जबकि नवनीत कौर को उपकप्तान बनाया गया है। 5 नए खिलाड़ियों को पहली बार सीनियर टीम में मौका मिला है। भारत इस दौरे में कुल 5 मैच खेलेगा। पहले 2 मैचों में उसका सामना ऑस्ट्रेलिया ए से होगा। आईपीएल क्रिकेट में इस समय लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे लू से बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में शामिल होंगे। आप कार्यक्रम के दौरान हमारे विशेषज्ञों से लू के प्रभाव और उससे बचने के उपायों के बारे में टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान राजस्थान और गुजरात के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अंदेशा जताया है। इस महीने की 16 से 18 तारीख के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान बताया गया है। विभाग ने कहा है कि केरल और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, वक्फ कानून में हाल ही में किए गए बदलावों से गरीब और पिछड़े मुसलमानों के शोषण पर अंकुश लगेगा। गुजरात तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास 1,800 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त। पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में अफगानिस्तान के 11,000 से अधिक नागरिकों को निष्कासित किया। पहली बार केवल महिलाओं को लेकर उड़ान भरने वाला अंतरिक्ष पर्यटक रॉकेट एक छोटी यात्रा के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा।
बिहार में अगले महीने शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर और लोगों का पटना में अनावरण किया गया और हॉकी इंडिया ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।